ओम ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। आज तुलसी पूजन दिवस है। आज की भगवत चर्चा में हम सब लोग ये जानने का प्रयास करेंगे कि सनातनियों के लिए क्रिसमस डे जरूरी है या तुलसी पूजन दिवस। ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि मानवता के लिए क्रिसमस डे जरूरी है या तुलसी जी का पौधा लगाना। ये जो ट्री लगाते हैं लोग, क्रिसमस ट्री, ये जरूरी है या अपने घरों में तुलसी जी का पौधा लगाना जरूरी है। और आध्यात्मिक तथा भौतिक दोनों दृष्टिकोण से ये जानेंगे कि आखिर में तुलसी जी का महत्व मानवता के लिए कितना जरूरी है। और आज से बड़ा दिन भी होता है। वैसे तो 21 दिसंबर से ही बड़ा दिन होने लगता है, लेकिन आज से महसूस होने लगता है। इसलिए आज बड़ा दिन भी बोलते हैं, कोई कोई क्रिसमस डे बोलते हैं और तुलसी पूजन दिवस भी बोलते हैं। तो ईसा मसीह कहिए या यीशु कहिए, बात एक ही है। ईसा मसीह जी का आज जन्म दिवस मनाया जाता है। क्रिसमस डे के दिन 25 दिसंबर के दिन ऐसी मान्यता है कि ईसा मसीह जी का जन्म हुआ था। डेली लाइफ इन टाइम ऑफ जीसस नाम का एक बुक है। उसमें ईसा मसीह के जन्म के बारे में बताया गया है कि आप भेड़ियों की झुंड में मिले थे। 7 अप्रैल को ऐसा जो गुड फ्राइडे बोला जाता है, उस दिन ईसा मसीह को कीलें ठोकी गई। और 6 घंटा तक लगातार कीलें ठोकी गई यहूदियों के द्वारा, जो यहूदी धर्म के कट्टरपंथी थे उनके द्वारा। क्यों ठोकी गई? तो कारण मात्र इतना था कि वो मानवता का, ईश्वर का संदेश लोगों तक पहुंचाते थे। और दुनिया के जितने भी महापुरुष हुए, जैसा पूज्य गुरुदेव भगवान ने यथार्थ गीता में दर्शाया है कि सभी महापुरुषों का मत एक, भजन किसका करें। हर महापुरुषों का मत एक ही रहा है। तो जैसे अनादिकाल से प्रत्येक महापुरुष होते आए, वैसे ईसा मसीह भी एक महापुरुष थे। और उनका भी संदेश था, जैसे भगवान बुद्ध ने संदेश दिया था अहिंसा का, वो भी अहिंसा के ही मार्ग पर चलने का संदेश देते थे। और उनको सजा मिली कि 6 घंटे लगातार कीलें ठोकी गई। ईसा मसीह जी मानवता का संदेश देते थे। और फिलिस्तान में ऐसी मान्यता है कि आपका जन्म हुआ था। इनके पिता यूसुफ और माता का नाम मरियम था। कोई भी महापुरुष, कोई भी संत हमेशा समाज को जोड़ता है, तोड़ता नहीं है। गलतियां अनुयायियों से होती हैं। ईसा मसीह ने कभी नहीं कहा कि लोगों की संख्या बढ़ाओ, दूसरे धर्म के लोगों को अपने धर्म में कन्वर्ट करो, बल्कि उन्होंने ये कहा कि मेरी जो विचारधारा है इसको लोगों तक पहुंचाओ,
ताकि हर लोग एक बने, नेक बने, अच्छा बने, मानवता पर विश्वास रखे। लेकिन प्रत्येक धर्म में देखा जाए तो लोग विचारों की भावना को उन महापुरुषों की दूसरे तक न पहुंचाने के बजाय व्यक्तियों की संख्या और संगठनों की संख्या को बढ़ाने लग जाते हैं कि भाई मेरे धर्म में इतने लोग हैं, वो मैं मेरे धर्म में इतने लोग हैं। ये दिक्कत हो जाती है। ईसा मसीह जी का मुख्य संदेश था कि दुख के मारे लोग मेरे पास आओ, और मेरे पास आओगे तो ईश्वर के पुत्र कहलाओगे। दुख के मारे लोग, जो गीता कहती है वही तो ईसा मसीह भी कहे, क्योंकि कोई महापुरुष गीता से अलग हट के बोल ही नहीं सकता है। दुख के मारे लोग, ये संसार क्या है? दुख की खदान है। इसमें रात दिन काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष से हर व्यक्ति दुखी है, अशांत है, टेंशन में है। और अगर वो महापुरुष की शरण में चला जाता है, अपने समय में, प्रत्येक समय में महापुरुष रहे हैं, तो ईश्वर का पुत्र कहलाएगा। मतलब वो विधि मिल जाएगी भजन की, और वो अपने को समझेगा कि मैं ईश्वर का ही पुत्र हूं। वो महसूस नहीं बल्कि देखेगा। भगवान श्री रामचंद्र जी भी कहते हैं कि सब मम प्रिय, सब मम उपजाए, सबते अधिक मनुज मोहि भाए। सब मेरे हैं, सब मेरे उपजाए हुए हैं। भगवान कृष्ण भी कहते हैं, अर्जुन ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन। सब मेरे उत्पन्न किए हुए हैं, इसलिए मेरे पुत्र हैं। तो सभी महापुरुषों का संदेश एक है, और सब महापुरुष समाज में एकता लाते हैं। जो धर्मजीवी लोग हैं, वो चाहे ईसाई धर्म के काजी हों, और चाहे हिंदू धर्म के ब्राह्मण देवता लोग हों, या चाहे मुसलमान धर्म के, इस्लाम के लोग हों, ये सब आपस में टकराते हैं। बल्कि जो भी विचारधारा के प्रवर्तक, जो भी महापुरुष रहे हैं, वो समाज में कभी दरार डालने का प्रयास नहीं किया। उन्होंने गीता की ही बात की। अब हम लोग दूसरे बिंदु पर प्रकाश डालेंगे कि तुलसी पूजन दिवस भी 25 दिसंबर को मनाया जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी हमारे सनातन धर्म में बहुत बड़े महापुरुष हुए। उन्हें वेदव्यास और हनुमान जी का अवतार भी माना जाता है। तो उनका भी नाम तुलसी था। और सनातन धर्म में विश्वास रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति के घर में तुलसी जी का पौधा मिलता है। और जब हनुमान जी लंका में गए तो विभीषण के भी घर पर राम नाम गृह अंकित, शोभा बरनि न जाय, नव तुलसी का वृंदित। तुलसी का वहां पर भी पौधा था, बिल्कुल अच्छा, कोमल, नव पल्लवित। इसलिए कहा जाता है घर में सूखा तुलसी का पौधा भी नहीं रखना चाहिए। नव तुलसी का, प्रफुल्लित हो, हरा भरा हो। देखा तो हनुमान जी गए, सोचे भाई ये भक्त का घर है। तो तुलसी पूजन दिवस, तुलसी जी का दूसरा नाम वृंदा है। और वृंदा भगवान शिव के अनन्य भक्त जालंधर की पत्नी थी। तो भगवान शिव का जालंधर भक्ति करता था, और वृंदा भगवान विष्णु की भक्ति करती थी। तो किसी भी भगवान को जब भोग लगता है तो आप देखते हैं कि तुलसी पत्ता ठाकुर जी के ठकुरबारी में डाला जाता है।
और तब जाकर के कितनों 56 भोग हो, बिना तुलसी जी के पत्ता से शुद्ध नहीं होता है। क्योंकि भगवान विष्णु की भक्त थी वृंदा, कहा जाता है जो तुलसी बन के जन्मी, और बिना तुलसी के पत्ता का भोग अधूरा रहता है। अगर इसे भौतिक दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो तुलसी जी में एंटीऑक्सीडेंट बहुत ज्यादा होता है। तुलसी जी का एक ऐसा पौधा है जो 24 घंटे 24 आवर्स ऑक्सीजन देता है। आप किस क्रिसमस ट्री लगाते हैं, क्या उससे ऑक्सीजन मिलता है? मानवता के लिए केवल ईसा मसीह जी के विचार ही सहायक हैं, लेकिन वो क्रिसमस ट्री जो आज सेलिब्रेट करते हैं, आप बड़े बड़े मॉल के बाहर, बड़े बड़े चर्च के बाहर, कितना हिंदू भी जाते हैं वहां, देखते होंगे कि वो बड़ा बड़ा बनता है, उसमें कार्टून टाइप का रहता है, और उसके बाद उससे तो कोई ऑक्सीजन मिलता नहीं है। लेकिन अगर आप अपने घर पर एक तुलसी जी का पौधा आज लगाते हैं तो आपको आश्चर्य होगा कि एक वट वृक्ष के बराबर वो ऑक्सीजन अगर बढ़िया तुलसी का पौधा हो तो आप एक से छोटे एरिया में वो दे सकता है आपको। और 24 घंटे अन्य जो भी वृक्ष हैं वो तो आधा ऑक्सीजन 12 घंटे कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। इसलिए लोग रात में मना करते हैं कि पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। लेकिन तुलसी जी का पौधा अगर आप घर में लगाए हैं तो 24 घंटे ऑक्सीजन प्रदान करता है। तो भगवान की इच्छा से हर सनातनी को तुलसी जी का पौधा लगाना चाहिए। उसका आध्यात्मिक भी असर है और भौतिकता में भी उसका असर है, भौतिक जगत में भी उसका असर है। इसलिए माता तुलसी को विष्णु प्रिया भी कहा जाता है। तो क्रिसमस डे मनाइए, लेकिन ईसा मसीह का जो मानवता का संदेश है, मानवता के संदेश से वो हटे नहीं। भले 6 घंटा कील उनको ठोका गया यीशु को, उसी तरह से उनके अनुयायियों को भी चाहिए कि किसी दूसरे देश में जाकर के, जैसे भारत में अभी एक धर्मांतरण की प्रक्रिया चल रही, ईसा मसीह ने तो नहीं कहा था कि किसी दूसरे धर्म के लोगों को अपना बनाओ, उनको फोड़ो, उस धर्म में भड़काओ, बल्कि उन्होंने ये कहा था कि गीता का विचार और ईश्वर का विचार जन जन तक पहुंचाओ। व्यक्ति की संख्या मत बढ़ाओ, बल्कि मेरे विचार को जन जन तक पहुंचाओ। यही महापुरुष का आदेश होता है, यही राम का, यही परमात्मा का, यही भगवान का, सबका यही आदेश है। इसलिए ईसा मसीह भी कहते थे गॉड ऑफ लाइट, ईश्वर एक प्रकाश है, पावर है, एनर्जी है। लेकिन आज इनके जो अनुयायी हैं ये सोचते हैं कि हमारी संख्या इतनी बढ़ जाए, और खास तौर से भारत में ज्यादा ये लोग प्रलोभन दे करके, या कोई अगर सनातन धर्म से नाराज है ऐसे व्यक्तियों के पास जा करके धर्मांतरित करते हैं। और इसमें खास तौर से भूमिका निभाते हैं सनातन धर्म के धर्मजीवी लोग। ये अपने ही भाइयों को छुआछूत जाति पाति के नाम पर भड़का के भगाते हैं, और उधर ये लोग इसका फायदा उठाते हैं। तो ये इन लोगों को नहीं करना चाहिए। ये ईसा मसीह का संदेश नहीं था। तो ईसा मसीह का जो जन्मदिन भी है ये पूरी मानवता के लिए संदेश है, क्योंकि वो केवल ईसाइयों के लिए
कोई संदेश नहीं दिया हूं किसी एक धर्म विशेष के लिए, क्योंकि उनको यहूदियों ने मारा था, यहूदियों के कट्टरपंथियों ने मारा था ईसा मसीह, और 6 घंटा कील ठोका था। और इसलिए ठोका कि वो ईश्वर के पुजारी थे, एक परमात्मा के पुजारी थे। वो कहते थे कि सब एक है, अहिंसा के पुजारी थे। वो हिंसा में विश्वास नहीं रखते थे, और गीता भी अहिंसा का ही पुजारी है। अहिंसा परमो धर्म। एक तो हिंसा है कि बाहर जीवों की हत्या करना, और एक हिंसा है कि अपनी आत्मा को बार बार 84 लाख योनियों में फेंकना। और जो इससे बचा ले वो शुद्ध अहिंसक है, और जीवों पर करुणा प्रेम जो करता है वो भी अहिंसक है, लेकिन वो अहिंसा की प्रथम सीढ़ी है। तो भगवान बुद्ध, राम, कबीर, तुलसी जितने भी थे सब अहिंसा के पुजारी थे, अहिंसक थे, हिंसा का सब विरोध करते थे। तो इसलिए आज बड़ा दिन भी है। तो ये बड़ा दिन, छोटा दिन, ये सब ग्रह नक्षत्रों पर टिका हुआ है। जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध, अब मकर रेखा पर धीरे धीरे भगवान सूर्य जाने लगे हैं, तो धीरे धीरे आप देखिएगा 15 जनवरी के बाद सकरात आएगा, खिचड़ी, उस समय से गर्मी बढ़ती चले जाएगी। तो धीरे धीरे बड़ा दिन होने लगता है। तो अब तो सारी व्यवस्थाएं हो गई, सबके पास वस्त्र हो गए, कपड़े हो गए। पहले अभाव था, तो जब दिन धीरे धीरे बड़ा होने लगता था तो लोग एक अपना उत्सव मनाते थे। अभी आप जाएंगे झारखंड में तो वहां टीसू पर्व मनाया जाता है, 15 दिन का मेला लगता है। धीरे धीरे बड़ा दिन होने लगा, लोग खुशी हो गए, सब अपना घर में जो भी काम था पूरा हो जाता है उधर खेती पाती का, तो अपना 15 दिन तक एक अपना उत्सव टाइप का, पूजा टाइप का लोग मनाते हैं। इसलिए मानवता के लिए अगर घर घर में 10, 20, 50 तुलसी जी का पौधा लग जाए, हर छत पर चारों तरफ अगर आप गमले में तुलसी जी का पौधा लगाइए अन्य फूलों के साथ में, तो अगर समझिए कि आपको ऑक्सीजन टैंक की जरूरत नहीं पड़ेगी। 24 घंटा ऑक्सीजन तुलसी जी का पौधा देता है। इसलिए क्रिसमस डे से ज्यादा जरूरी है तुलसी पूजन दिवस, और इसके बारे में सभी सनातनियों को जागृत करना चाहिए। बाकी हमारे जितने भी महापुरुष हुए सब एक हैं, सबकी विचारधाराएं एक हैं, लेकिन उनके जो अनुयायी हैं यही समाज में फूट डालते हैं। महापुरुषों ने तो समाज को सदैव एक करने का प्रयास किया। तो इसलिए महापुरुष को आज के दिन अगर ईसा मसीह जी को उनके अनुयायी याद करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन सनातनियों के लिए तो उनके दिए गए उपदेश को याद करना है, और ये समझना है कि जो भगवान राम ने कहा, कृष्ण ने कहा, इन्होंने भी वही कहा। और तुलसी पूजन दिवस के प्रति समाज को जागरूक करना है। यह तुलसी पूजन दिवस, तुलसी जी का पौधा ऐसा नहीं कि वो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई देख करके ऑक्सीजन देता है। मुसलमान भी अगर अपने घरों में तुलसी जी का पौधा लगाएंगे तो उन्हें भी वो 24 घंटा ही ऑक्सीजन देगा। ईसाई भी लगाएंगे तो उन्हें भी देगा, यहूदी भी लगाएंगे तो उन्हें भी देगा। और बाकी बड़े वृक्ष भी लगाना चाहिए, तुलसी जी का भी पौधा लगाना चाहिए। ये मानवता के लिए बहुत ही जरूरी है। बोलो गुरुदेव भगवान की जय।